नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एमपीपीएससी टॉप 100 2020 बैच की बात कर रहे थे और उसी के दरमियान हम एमपीपीएससी 2020 के लिए प्री के टॉपिक जो कि आपके यूनिट 7 पे है विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उसी टॉपिक के अंतर्गत हमने विज्ञान क्या होता है इसके बारे में सीख लिया था, भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में जाना था। और भौतिक विज्ञान के लेक्चर में हमने ये नए नए फैक्ट भी देखे थे कि कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान की, वो चर्चा आपके मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो चर्चा सिर्फ आपके प्री के अकॉर्डिंग है। जब हम इस प्री के अकॉर्डिंग पूरी चर्चाएं कर लेंगे, मतलब प्री के अकॉर्डिंग हम विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत जो कि रसायन और भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है उसके बारे में सभी जानकारियां, सभी फैक्ट, सभी चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हम अगले लेक्चर में चलेंगे, अगली क्लास में चलेंगे, वहां पर फिर हम इन्हीं चीजों को कॉन्सेप्चुअल और डिटेल में समझेंगे, जहां पर हम बात करेंगे मेंस की। तो मेंस को पढ़ने से पहले अभी जो क्लासेस चलेंगी पिछली लगातार, वो क्लासेस आपकी चलेंगी कौन सी, आपकी विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जो कि आपके किससे रिलेटेड है, प्री से रिलेटेड है। और इसी विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत में आज हम लेक्चर 3 में डिस्कशन करेंगे किस बात के लिए, इकाई और विमा के बारे में, कि इकाई और विमा होते क्या है और ये इनमें क्या क्या चीजें हमें ऐसी हैं जो जानना है, सीखना है और समझना है, और उसके हमें नोट्स बनाने हैं। इसी के तहत मैं अगर बात करूं तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब हम चर्चा करेंगे कि विमा। तो हम इकाई को पढ़ने से पहले, इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट। यूनिट को पढ़ने से पहले हम जान लें कि हम इस यूनिट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हम यूनिट का प्रयोग कहाँ करते हैं, राशि में, क्वांटिटी में। और जब हम राशि या क्वांटिटी की बात करते हैं तो आखिर ऐसी क्या बात है, ये राशि और क्वांटिटी होती क्या है, इस पर भी विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जब चर्चा कर रहे हैं कि राशि और क्वांटिटी की, तो आखिर ये राशि और क्वांटिटी होती क्या है, इस बात पर विचार करें। तो राशि का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं आयु की, आयु मतलब एज, मैं बात करूं टेम्परेचर की, तापमान की बात करूं, मैं बात करूं दूरी की मतलब लंबाई की, मैं बात करूं आयतन की मतलब की ऊंचाई की, यानी मैं बात करूं मूल्य की, मैं बात करूं ऊंचाई की। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें क्या है, आपकी राशि हैं। अब राशि है तो कैसे, जैसे मैंने कहा कि आपकी उम्र क्या है और आपने कहा 28, तो मैंने आपसे आपकी उम्र पूछा और उस उम्र का रिजल्ट आपने मुझे क्या दिया, आंसर क्या दिया, 28। तो यहाँ पे जो 28 है और जो यहाँ पे एज है, एज को मैंने किस में व्यक्त किया, अंक में व्यक्त किया। और जब मैंने एज को अंक में व्यक्त कर दिया तो ये बन गई आपके क्या, राशि बन गई। उसी तरीके से मैं बात करूं कि यहां से छतरपुर से सागर की दूरी कितनी है, तो छतरपुर से सागर की दूरी आपने कहा 150। अब आपने दूरी को किस में बताया, 150 में। और ये जो 150 आया, वो 150 क्या आया, आपकी लंबाई या दूरी आ गई, और ये क्या हो गया, राशि हो गई। फिर मैंने पूछा कि यहां से आपके बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मतलब आप जिस घर में रहते हो उस घर की ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा कि 15 फीट। और जब आपने उस 15 फीट को बताया तो फीट को हटा दो, सिर्फ 15 की बात करो, तो ऊंचाई को भी आपने संख्या में डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे ऊंचाई भी क्या हो गया, राशि हो गया। उसके बाद मूल्य, मैंने आपसे पूछा कि आपने कितने पैसे खर्च किए, आपने कहा 2000 रुपए, या इस वस्तु का कितना मूल्य है। मैं यहाँ पे एक पेन लेके खड़ा हूं, मैं पूछूं कि इस पेन का मूल्य कितना है और आपने कह दिया 100 रुपए, तो इस पेन के मूल्य को हम अंकों में व्यक्त कर पा रहे हैं। तो जिन भी चीजों को हम अंकों में बता सकते हैं वो सारी चीजें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, राशि बन जाती हैं। अब जब ये राशि बन गई तो फिर सवाल आता है कि यहाँ पर भौतिक राशि क्या होती हैं।
तो भौतिक राशि का मतलब क्या हो जाता है कि जब मैं किसी भी राशि को भौतिक रूप से जोड़ दूं, तो भौतिक चीजों से जोड़ दूं, तो वो क्या बन गया आपका भौतिक राशि बन गया। मतलब कि वह राशि जिसे भौतिकी रूप से भौतिक रूप से जोड़ने का मतलब जिसे मैं, तो अब बात आ जाती है भौतिक राशि की, भौतिक राशि की। तो वह राशि जिसे मैं भौतिक नियमों का पालन करके लिखता हूं, पालन करके लिखता हूं, उसे मैंने क्या कहा भौतिक राशि का। मतलब कि वह राशि जिसे मैं भौतिक के नियमों के आधार पर, भौतिक के नियमों के रूल्स मानते हुए लिखता हूं, उसे मैं क्या कहता हूं भौतिक राशि कहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिख दूं 10, 20, 40, 50, 60, 70, 100। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आखिर ये तो अंक हो गए, मतलब ये तो राशि तो हो गई, अंक में व्यक्त है तो राशि तो हो गया, पर अब बात आ जाती है कि इन अंक का मतलब क्या है। आपसे मैं पूछूं 50, तो क्या 50? आपके सवाल मन में आया होगा कि 50, तो आपने पूछा कि सर क्या 50? तो फिर मैं आपसे कहूं 60, तो आप पूछोगे क्या 60 सर? मैं आपसे कहूं 20, तो क्या पूछोगे आप कि क्या 20 सर? तो अब मैं यहां पर अगर इसके साथ जोड़ दूं, मैं यहां लिख दूं 10 kg, एक मिनट, मैं यहां पर लिख दूं 10 kg, यहां पर लिख दूं 20 न्यूटन, यहां पर लिख दूं 40 सेंटीमीटर, यहां पर मैं लिख दूं 50 किलोमीटर, यहां पे मैं लिख दूं 60 पास्कल, तो और यहां पे मैं लिख दूं 70 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां पर लिख दूं 100 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखो, अब आपको ये पता है कि 10 किलोग्राम, 20 न्यूटन, 40 सेंटीमीटर, 50 किलोग्राम, 100 मीटर पर सेकंड, 60 पास्कल, 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि मैंने राशि और मात्रक को जोड़ दिया, और जब मैंने किसी राशि के साथ मात्रक को जोड़ दिया और उसे मैं भौतिक के नियमों में लिख दिया, तो वो क्या बन गई भौतिक राशि। जैसे अब मैं इसे कह सकता हूं कि 10 यहां पर क्या है राशि है, किलोग्राम क्या है मात्रक है, और किलोग्राम मात्रक किसका होता है द्रव्यमान का। तो ये जो बात लिखी गई है ये क्या लिख गया है द्रव्यमान। अब आपको पता है कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूं 10 किलोग्राम कोई वस्तु मांग रहा हूं, तो यहां पे ये बहुत द्रव्यमान हो गया। 20 न्यूटन, तो न्यूटन किसकी मात्रक होता है बल का, तो यहां पर किसकी बात हो रही है बल की, कि इस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है 20 न्यूटन। 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की बात हो रही है, मतलब डिस्टेंस की, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो यहां पर मैं दूरी पूछ रहा था। 50 किलोमीटर मतलब फिर से क्या बात हो गई डिस्टेंस की। उसके बाद मैंने बोला 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है त्वरण का होता है, और यहां पर क्या आ गया त्वरण आ गया, तो ये त्वरण की बात हो रही थी। 60 पास्कल, पास्कल किसका होता है दाब का, तो यहाँ पे दाब हो गया। 100 मीटर पर सेकंड यानी कि ये किसकी बात हो रही है वेग की बात हो रही है, और यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बात वही है कि जब मैं किसी राशि को भौतिक नियमों के अनुसार लिख दूं, तो वह राशि क्या बन जाती है भौतिक राशि बन जाती है। और यही बात आपको याद रखना है, बिना भौतिक राशि के कोई भी राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो अब आप इनमें सवाल पूछोगे कि आखिर सर ये होते क्या हैं, और जब ये क्या होते हैं इस पर बात आ जाती है, तो यही चीज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं भौतिक राशि की एक प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट के बाद हम आगे चलते हैं, भौतिक राशि की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, पदार्थ के वे सभी गुण,
पदार्थ के वे सभी गुण, या मैं ये कह सकता हूं भौतिक गुण, जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, या की जगह कर लो और उनकी माप को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई यानी दूरी, बल, दबाव यानी दाब, घनत्व, क्षेत्रफल यहाँ से हटा दो, क्षेत्रफल की जगह कुछ और ले लो, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या हैं? भौतिक राशियां हैं, जिनमें फिजिक्स के नियम लगते हैं, इन्हें मापा जा सकता है, इन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, हर राशि के लिए एक मात्रक बना हुआ है, और यही सारी चीजें जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जल्दी से इस चीज का आप ले लो, क्योंकि मैंने समझा दिया था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर है। इसके नोट्स जो हैं वो ऐप पर लेट से अपडेट होंगे, तो आपको जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं उसको आपको साथ में ही नोट डाउन करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। नोट्स अपडेट हो जाएंगे, श्योरिटी के साथ अपडेट होंगे, लेकिन उसमें समय लग सकता है और आपके अंदर पेशेंस की कमी है, ये मैं देख चुका हूं। तो आप चीजों को नोट डाउन भी करते चलो, जब नोट्स अपडेट हो जाएंगे तो मिला लेना। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर हम एक बात ये कह सकते हैं कि यदि मैं राशि में, किसी भी राशि में इकाई को जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? भौतिक राशि बन जाएगा। इतनी सी बात हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि जब भी मैं किसी राशि में इकाई को जोड़ दूं या राशि के साथ इकाई लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 20 न्यूटन, तो राशि प्लस उसका मापक आ गया, तो इसको हमने क्या बना दिया? बल बना दिया, और ये क्या कहलाया? आपका राशि कहलाई। तो अब इतनी सी बात आपके दिमाग पे बैठ चुकी होगी। अब बात करें तो किसी भौतिक राशि को पहचानने के लिए आगे की बात करें, आगे चर्चा करें, तो आगे की चर्चा में ये है कि किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए उसका मात्रक होना जरूरी है। किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए उसका मात्रक होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी लिखा था 20 और मैं लिख दूं 40, तो क्या 20 क्या 40, इस पर एक सवाल उभर कर आता है मन में कि आखिर ये 20 और 40 हैं क्या? और जब ये 20 और 40 नहीं है, तो पता नहीं है, तो फिर अब हम इसको क्या कह दें कि यदि मैं यहाँ पर लिख देता 20 की जगह 20 न्यूटन और 40 की जगह लिख देता 40 पास्कल, तो अब आपको पता है इस न्यूटन से और इस पास्कल से कि ये बात हो रही है बल की और ये बात हो रही है दाब, प्रेशर की। तो अब आपको पता है, तो यहाँ पर जो आपके मन में सवाल था कि आखिर ये 40 और 20 और 40 क्या है, उस सवाल का जवाब हमें कौन देता है? इस न्यूटन। ये न्यूटन और ये पास्कल, मतलब कि ये दोनों आपके क्या निकले? इकाई निकल कर आए। इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो बात निकल कर आई न्यूटन और पास्कल की, यही बात क्या थी आपकी कि किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए हमें पास्कल मतलब कि इकाई की जरूरत पड़ती है। अब जब बात आ जाती है भौतिक राशि की, तो भौतिक राशि को डिवाइड भी किया गया है। तो भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं उसकी चर्चा करते हैं।
तो भौतिक राशि को कितने प्रकार में बांटा गया है? भौतिक राशि को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दूसरा होता है मापन और मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर बात करें तो दिशा और परिमाण के आधार पर दो तरीके से होता है। पहला होता है वेक्टर मतलब अदिश राशि, जिसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि। दूसरा होता है सदिश राशि, जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर मात्रक और मापन के आधार पर बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है मूल राशि, दूसरा प्रकार होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। तो अगर हम भौतिक राशि को बांटना चाहें तो भौतिक राशि को हम दो तरीके से बांटते हैं। पहला दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरा होता है मापन और मात्रक के आधार पर। और जब मापन और मात्रक के आधार पर होता है तो जो मूल राशि, तो कौन कौन से हो गए? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। और अगर हम यहाँ पे बात करें दिशा और परिमाण की तो दिशा और परिमाण के आधार पर क्या क्या हो गया? सदिश राशि और अदिश राशि। अब ये सारी राशियां होती क्या हैं? हमने इसको किस तरीके से डिवाइड किया। तो अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मापन और मात्रक के आधार पर। तो जब हम मापन और मात्रक के आधार पर बात करते हैं तो पहला मापन और मात्रक में क्या था? मूल राशि। ऐसी राशियां जिनका जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, जो स्वयं सक्षम होती हैं, ऐसी राशियां जो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, जिनके मान निकालने के लिए, जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी दूसरे मात्रक या मापन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और हमारे लिए जो मूल राशियां बनाई गई हैं वो 7 बनाई गई हैं। कौन कौन सी? पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ताप, और एक क्या बचा? हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर हम बात करें तो लंबाई को हम बताते हैं किससे? मीटर से। द्रव्यमान को हम बताते हैं किलोग्राम से। समय को हम बताते हैं सेकंड से। ज्योति तीव्रता को हम बताते हैं कैंडेला से। विद्युत धारा को हम बताते हैं एम्पियर से। पदार्थ की मात्रा को हम बताते हैं मोल से। तापमान को, टेम्परेचर को हम बताते हैं केल्विन से। तो ये तो था आपकी मूल राशियां, ऐसी राशियां जिनके जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब दूसरी राशि जो आती है वो राशि होती है कौन सी? दूसरी वाली वो होती है आपकी कौन सी? पूरक राशि। दूसरी राशि कौन सी होती है? पूरक राशि। अब जब पूरक राशि की बात आती है सप्लीमेंट्री, तो इन्हें कितने भागों में रखा गया है? 2 भागों में। और ऐसी राशियां
जो ना तो आधार राशि होती हैं मतलब मूल राशियां होती हैं, ना तो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? पूरक राशियां। अब पूरक राशियां, इन्हें पूरक राशियां क्यों कहा गया? देखो, इनमें विमा नहीं होती है, ना तो ये सिर्फ किसी चीज को मेजरमेंट में यूज तो होती हैं। आप रेडियन और स्टेरेडियन है तो यूज तो होंगी मापन में, लेकिन इनका कोई वैसा वजूद नहीं होता है जैसे वजूद आपके किसके थे? आपके मूल राशियों के थे। तो यहाँ पर जो पूरक राशि है, पूरक राशि दो होती हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। अब जब समतल कोण की बात आ जाती है तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। अब जब समतल कोण के डेफिनेशन की बात आती है तो जो कोण हमारा एक सर्कल की बात करो, ये एक वृत्त की बात करो, ये जो थीटा है ये क्या बना? आपका समतल कोण है, 2D में बनना है। एक प्लेन पे जो कोण बनता है उसे हम समतल कोण कहते हैं। पर यदि वही कोण, इस कोण में दो एक्सिस हैं, एक्स, वाई और एक्स, लेकिन वही कोण जब किस में बनता है? 3D में बनता है, इस प्रकार से। ये वाला एंगल अल्फा, तो यह कहलाता है ठोस कोण। ये कितनी डायरेक्शन में बनता है? ये 3D में बनता है, एक्स, वाई और जेड पे। और ये जो 3D पे कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे। और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है, ये बात याद रखना कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर होता है 52.7 डिग्री। ये थे आपके क्या? पूरक राशियां। ऐसी राशियां जो किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पे ना तो डिपेंड होती हैं, ना तो वो मूल राशियां हैं, ना तो वो आधार राशियां हैं, ये विमाहीन होती हैं। इसी वजह से इन्हें क्या बोला गया? इन्हें पूरक राशियों में रखा गया। और ये दो प्रकार के हैं होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। अगर समतल कोण की बात करो तो मात्रक हो गया रेडियन, ठोस कोण की बात करो तो मात्रक हो गया स्टेरेडियन। समतल कोण बनता है 2D में, 2 डायरेक्शन में, लेकिन जो ठोस कोण बनता है वो 3D डायरेक्शन में बनता है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे की कहानी पे और बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की, कि आखिर व्युत्पन्न राशियां क्या क्या होती हैं। 1 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। आपने इसको खींच लिया होगा। अब आगे की बात करें तो आगे की बात आ जाती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। आखिर व्युत्पन्न राशियां क्या? व्युत्पन्न का मतलब होता है ज्ञात करना। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? ज्ञात करना। अब ज्ञात करना तो क्या ज्ञात करना? ऐसी राशियां जिनको हम मूल राशियों के आधार पर बनाते हैं। मूल राशि का उपयोग करके, मूल राशि का उपयोग करके, मूल राशियों का उपयोग करके जिन राशियों को बनाया जाता है, जिन राशि को बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और ये राशियां पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होती हैं? ये राशियां पूरी तरीके से मूल राशियों पे डिपेंड होती हैं। आप कैसे? तो यदि मैं कहूं तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। और दूरी की बात करो तो दूरी को हम बोलते हैं मीटर से, समय को बोलते हैं सेकंड से। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। फिर जब मैं बात कर लेता हूं त्वरण की, तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन बटे में समय।
वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? चाल। तो चाल का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड और यहाँ आ गया क्या? सेकंड। तो अब क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड नीचे जाएगा और सेकंड का स्क्वायर हो गया। त्वरण। त्वरण के बाद हम बात करें बल की, तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण की बात करो, द्रव्यमान गुणे त्वरण की, तो द्रव्यमान क्या था? द्रव्यमान होता है किलोग्राम से, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने क्या बोला? बल में। ये किसकी वैल्यू होती है? न्यूटन की वैल्यू होती है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बात वही है कि चाल से बना त्वरण, त्वरण से बना बल, और चाल को बनाने के लिए दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई। तो यहाँ पर आ गया क्या? मीटर। तो देखो दूरी से चाल, तो अब लंबाई क्या है? मूल मात्रक है। मूल मात्रक से आपने क्या बनाया? चाल बनाया। चाल से आपने क्या बनाया? त्वरण बनाया। त्वरण से आपने बनाया बल। अगर हम किसी में भी परिवर्तन करेंगे, अगर हम मूल राशियों में परिवर्तन करते हैं तो इनमें भी परिवर्तन होगा, इनके मान में भी परिवर्तन होगा। जैसे यदि मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, तो यदि मैं चाल कहता हूं, चाल बराबर क्या था? दूरी बटे में समय। अब मैं ये कह दूं कि 1000 मीटर 100 किलोमीटर को चलने में आपको 2 घंटे लगते हैं, तो स्पीड कितनी हो? चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि मैं कह दूं कि 100 किलोमीटर को चलने में आपको 5 आवर लगते हैं, तो चाल हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। यदि मैं ये कह दूं कि 1000 किलोमीटर को चलने में तो मैं 10 घंटे लगते हैं, तो स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आपने मूल मात्रक, मूल राशियां, दूरी और समय जो था, लंबाई और समय था, इनके मान में आप परिवर्तन कर रहे हो, तो जो आपके चाल का मान है उसमें भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। मतलब कि यदि मैं मूल राशियों के मान में परिवर्तन करूंगा तो व्युत्पन्न राशियों के मान में भी परिवर्तन आएगा, और यही परिवर्तन आपका क्या होता है? इसीलिए हम कहते हैं कि मूल राशियां पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होती हैं? ये पूरी तरह डिपेंड होती हैं किस पर? मूल राशियों पे। मतलब व्युत्पन्न राशियां पूरी तरीके से मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं। इतनी सी बात आपके दिमाग पे समझ में आ चुकी होगी। तो आप अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं दिशा और परिमाण की, कि दिशा और परिमाण में कैसे बदलाव होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो अब राशि, अगली राशि जो हो जाती है वो राशि कौन सी होती है? वो राशि आपकी होती है मूल राशि में के कारण। अब राशियों में क्या हो गया? एक कैटेगरी तो पढ़ ली, अब अगली कैटेगरी की बात करें। अगली कैटेगरी की बात करते हैं तो दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर अब इसे मैं अगर समझाऊं तो देखो, इसे समझने के लिए आप समझो, पहले तो बात करते हैं सदिश की। सदिश राशि, सदिश राशि मतलब ऐसी राशि जिसमें क्या हो? दिशा हो और परिमाण भी हो। दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप जमीन में खड़े हो और जमीन पे आप क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा वेग से फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। या फिर आपने क्या किया? एक बॉल ली और बॉल को आपने तेज से सामने की तरफ फेंका, तो बॉल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान था, उसको आपने किसी ना किसी स्पीड से फेंका, और आपने किस दिशा में फेंका? अपने सामने की तरफ फेंका। तो देखो बॉल का मान लो द्रव्यमान, बॉल का जो वेट था वो 1 किलोग्राम था। आपने उसको किस स्पीड पे फेंका?
10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की स्पीड से फेंक दिया। त्वरण ये लगा। अब आपने इसको किस दिशा में फेंका, आगे की तरफ फेंका, तो इसमें बल कितना लगा, जो बल फोर्स की बात आई वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान था 1 किलोग्राम, आपने फोर्स लगाया 10 का, तो यहां से आपको 10 मिल गया। अब ये जो 10 न्यूटन मिला ये तो हो गया इसका क्या, परिमाण। अब आपने इसको किस दिशा में फेंका था, आगे की दिशा में फेंका था, तो आपको इसकी दिशा भी पता है कि आपने उस पर जो बल लगाया, उस वस्तु पे बल लगाया, वो कहाँ लगाया, आगे की दिशा में लगाया। तो ऐसी राशियां जिनमें हमें दिशा भी पता है, उसका परिमाण भी पता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। यही बात करूं मैं गुरुत्वाकर्षण की, तो जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है एक स्पीड से, मतलब उसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ। अब जब वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो अब उसकी दिशा उसके विपरीत हो गई, नीचे की तरफ आ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो जब हम किसी वस्तु को किसी बल के विपरीत में फेंक रहे हैं तो निगेटिव, और जब वो उसी दिशा में आ रहा है तो पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर जो बॉल को हमने बल लगाया था उसकी दिशा हमें पता थी, तो दिशा में तो सदिश राशि को हम एक फिगर से समझें, तो यदि एक वस्तु है और इस पर हम इस तरीके से बल लगा रहे हैं, तो यहां हमें पता है कि हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस वस्तु पे, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब हमारे लिए परिमाण भी पता है, और वो बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका दिशा हो गई, और यही आपका क्या कहलाया, बल और परिमाण कहलाया। तो जब भी हमें किसी भी भौतिक राशि में उसकी दिशा पता हो कि हम किस दिशा में उसे लगा रहे, और उसका परिमाण पता हो कि हम कितना लगा रहे, तो वहां से जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट निकल कर आता है सदिश राशि का। तो अब हमें यहाँ पर याद ये करना है कि कौन सी राशियां सदिश होती हैं, कौन सी राशियां अदिश होती हैं, तो उसकी लिस्ट हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम बात करते हैं आगे अदिश राशि की। अब जब अदिश राशि की बात आती है तो अदिश राशि में क्या होता है कि सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैं बोलूं कार्य, मैं आपसे क्या बोलूं, कार्य के बारे में बोलूं। कार्य में कार्य बराबर क्या होता है, बल बटे में। कार्य की यूनिट क्या होगी, कार्य बराबर क्या होता है, बल बटे में। एक मिनट आप रुकना थोड़ा सा। कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, सोचा आपने, बल गुणे विस्थापन। अब देखो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है। मैंने कहा कि मैंने एक वस्तु ली, मतलब आपसे मैं कहूं कि आप ये 50 किलो की बोरी उठाकर यहां से वहां रख दो। आपने 50 किलो की बोरी उठाया, उसकी पोजीशन यहां थी, आपने उस पर बल लगाया और उसको एक दूसरे जगह पे रख दिया। तो आपने उसको जहां से लेके, मतलब अगर आपने 50 किलो का एक बल लगाया और वो बल लगा दिया आपने किधर की तरफ, 50 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन का एक आपने बल लगाया, और वो बल से आपने क्या किया, उस वस्तु को आपने
10 मीटर तक खिसका दिया। तो यहाँ पर आपको विस्थापन भी पता है, आपको उसका ये पता है, जब इसका इंटू करोगे तो कितना हो गया 500 जूल। और ये जो 500 जूल आया ये किस में आया, दिशा में नहीं आया, परिमाण में आया। चाहे आप उस वस्तु को यहां से उठाकर वहां रखो या वहां से उठाकर यहां लाओ, आपको दिशा से कोई मतलब नहीं हुआ, आपको बल तो हमेशा क्या लगेगा 50 जूल का ही लगेगा। मतलब आपको जो कार्य करना पड़ा वो 500 जूल करना पड़ा, तो कार्य क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। जैसे दूरी की बात करूं, सबसे सही एग्जाम्पल होता है आपकी निजी जिंदगी में दूरी, और एक बात होती है विस्थापन। आप दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है ये हम समझेंगे जब हम गति के नियम पढ़ेंगे, गति पे पढ़ेंगे, मोशन में। लेकिन यहाँ पर दूरी और विस्थापन से अंतर क्या, मतलब क्या है कि दूरी का मतलब क्या हो गया, दूरी जैसे मैं यहाँ से बोलूं कि सागर से सतना या सतना से सागर 300 किलोमीटर है, तो चाहे मैं सागर से सतना जाऊं या सतना से सागर आऊं 300 किलोमीटर है, तो दूरी क्या हो गई 300 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में बात करूं तो यहां पर मैं समय की बात करता हूं कि मैं t बराबर 0 सेकंड में कहा था, सागर में था, और t बराबर मैं 500 सेकंड बाद, वैसे मैंने बहुत छोटी राशि ले ली है, 500 सेकंड बाद मैं कहा था सतना में था। मतलब कि मैंने इस सेकंड से, तो जब मैं किसी दूरी को समय के अकॉर्डिंग क्या करता हूं, रिलेट कर देता हूं, समय के अकॉर्डिंग बताता हूं, तो वो बन जाता है विस्थापन। अब मैं सागर से सतना जा रहा था आगे की तरफ, मतलब कि वो क्या हो गया, पॉजिटिव विस्थापन हो गया। और जब मैं पीछे की तरफ लौटूं, सतना से सागर की तरफ लौटूं, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ आ रहा हूं तो ये निगेटिव विस्थापन हो जाएगा। मतलब यहां पर मुझे दिशा भी पता चल गई और उसका परिमाण भी पता है, लेकिन दूरी में मुझे सिर्फ उसका परिमाण पता था। यही चीज अंतर होता है सदिश और अदिश राशि में। तो अब आगे जो चर्चा करेंगे वो आगे की चर्चा होगी क्या, किस पर रिलेटेड, कि कौन कौन सी राशियां ऐसी होती हैं जो अदिश और सदिश होती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन सी राशियां अदिश हैं, इन बात को आप एक ओवरव्यू ले लो। बाकी तो जहां हम जिस राशि को पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स में, वहां पर हम उसे डिफाइन कर देंगे कि ये राशि सदिश है और ये राशि अदिश है। तो सदिश अदिश राशि की बात करो तो अभी अभी बताया दूरी, तो यहां पर सदिश क्या होगा, विस्थापन। यहां पर अदिश राशि क्या होगी, चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। लेकिन यहां पर क्या होगा, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। यहां बात हो गई कार्य की, तो यहां बात हो जाएगी किसकी, बल की। यहां बात होगी द्रव्यमान की, तो यहां पे बात हो जाएगी किसकी, वेट की, भार की। अब क्यों द्रव्यमान और वेट में अंतर क्या होता है ये अभी हम आगे समझेंगे। टेम्परेचर, यहां पे बात हो गई टेम्परेचर की, तो यहां पर बात कर लो किसकी, त्वरण की। यहां पे बात कर लो आयतन की, तो यहां पर बात कर लें किसकी, अपन यहां पे बात कर सकते हैं संवेग की। यहां पे बात कर लो शक्ति की, तो यहां पर बात कर लो किसकी, आघूर्ण की। तो ये कुछ राशियां ऐसी थी जो कि सदिश और अदिश राशि में थी, और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। अब जब इतनी चर्चाएं हो गई तो अब इसके बाद हम यहाँ से सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अगली राशि अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम मात्रक की बात करेंगे और विमा की बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।